कभी सोचा है एक ऑफिसर की सबसे बड़ी ताकत क्या होती होगी? उसकी पोस्ट, उसकी पावर या फिर उसकी सोच? इस वीडियो में हम एक ऐसी ऑफिसर की कहानी लेकर आए हैं जिनकी सबसे बड़ी पहचान ना उनकी कुर्सी है, ना उनका टाइटल, बल्कि उनका नज़रिया। सितंबर 2024 केरला की हिस्ट्री में पहली बार एक महिला चीफ सेक्रेटरी ने अपने हस्बैंड को सक्सीड किया। कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कुछ ने कंपैरिजन शुरू कर दिए, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि ये वही ऑफिसर हैं जिनका नाम न सिर्फ केरला बल्कि पूरे देश की पब्लिक पॉलिसी पर अपनी छाप छोड़ चुका है। ये कहानी है ग्रास रूट से लेकर ग्लैमर तक, सिस्टम से लेकर सेल्फ तक, एक ऐसे सफ़र की जो चुपचाप सब कुछ बदल देता है। और हाँ, बीच में एक ऐसा मोमेंट भी आता है जहाँ एक सेंटेंस, एक कमेंट आइडेंटिटी के सबसे गहरे सवाल खड़े कर देता है। लेकिन ये कहानी किसी रिजेक्शन की नहीं, रिकग्निशन की है। तो आखिर क्या है शारदा मुरलीधरन की ताकत और क्यों उनकी लीडरशिप एक नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है? तो चलिए जानते हैं एक ऐसी कहानी जो हेडलाइन से नहीं बल्कि डेप्थ में जाकर समझी जा सकती है। नमस्कार, मैं मुस्कान खंडेलवाल और आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स। साल 2006 केरला, जब वुमेन एम्पावरमेंट एक पॉलिसी टर्म भर था, तब शारदा मुरलीधरन ने कुटुंबश्री मिशन को एक ग्रास रूट रेवोल्यूशन बना दिया। 6 सालों तक उन्होंने इसे एक ऐसी ताकत में बदला जिसने लाखों महिलाओं को न केवल रोजगार दिया बल्कि उन्हें पंचायतों की प्लानिंग टेबल तक पहुंचाया। उनका तरीका लाउड नहीं था, लेकिन असर गहरा था। जब दिल्ली बुलावा आया और उन्होंने नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में बतौर COO काम किया, तो वही मॉडल पूरे देश में रेप्लिकेट हुआ। 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में रहते हुए उन्होंने ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स तैयार करवाए, यानी पंचायत अब सिर्फ इलेक्टेड बॉडीज नहीं, प्लानिंग यूनिट्स बन गई। पब्लिक पार्टिसिपेशन को उन्होंने सिस्टम का हिस्सा बना दिया। अब ये कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि एक एम्पावरमेंट फोकस्ड ब्यूरोक्रेट फैशन इंस्टीट्यूट भी संभाल सकती है, लेकिन शारदा मुरलीधरन ने ये भी करके दिखाया। जब वो डायरेक्टर जनरल बनी निफ्ट की, तो उन्होंने करिकुलम में बदलाव किया, नेशनल साइजिंग सर्वे लॉन्च करवाया और इंक्यूबेशन सेंटर्स शुरू किए। किसी टेक्स्ट बुक में ये नहीं लिखा था कि एक IAS ऑफिसर को ट्रेंड्स पढ़ने चाहिए, लेकिन उन्होंने रूल बुक ही बदल दिया। केरला लौटकर उन्होंने सोशल वेलफेयर, कल्चर अफेयर्स, शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट जैसे डिपार्टमेंट संभाले और हर बार सिस्टम्स को थोड़ा और ह्यूमन बनाया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर त्रिवेंद्रम से लेकर कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट तक हर पोस्ट पर उनका लेंस एक ही रहा, डिग्निटी, इंक्लूजन और एक्सेस। लेकिन एक क्वाइट रिवॉल्यूशन के बाद भी जब शारदा मुरलीधरन केरला की चीफ सेक्रेटरी बनी, कंपैरिजन्स अनअवॉइडेबल थे, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने ही हस्बैंड को सक्सीड किया। इसी कंपैरिजन के बीच एक ऑनलाइन कमेंट सामने आया, हर टेन्योर इज एज ब्लैक एज हिज वाज वाइट। एक सेंटेंस, लेकिन उसमें सेक्सिज्म, रेसिज्म और कलरिज्म तीनों घुला हुआ था। वो कमेंट पढ़ते ही उन्होंने महसूस किया ये सिर्फ गवर्नेंस की बात नहीं है, ये आइडेंटिटी पर चोट है। और शायद इसीलिए उन्होंने एक पर्सनल पोस्ट लिखी, आई नीड टू ओन माई ब्लैकनेस। हालांकि शुरुआत में उन्होंने वो फेसबुक पोस्ट डिलीट कर दी, ओवरवेल्म्ड बाय द रिस्पॉन्स, लेकिन उन्हें इंकरेजमेंट मिला अपने हस्बैंड से, पीयर्स से और सबसे बढ़कर अपने बच्चों से। उन्होंने पोस्ट को वापस लिखा और लिखा कुछ ऐसा जिसने सबको सोचने के लिए मजबूर कर दिया, Black is not shame, it's the all-pervasive truth of universe। उन्होंने बताया कैसे जब वो सिर्फ 4 साल की थी, उन्होंने अपनी माँ से कहा था, Can I be born white and pretty next time? कितना कुछ छिपा था उस मासूम सवाल में। एक लड़की का समाज से पहला इनकाउंटर और शायद पहला रिजेक्शन भी। लेकिन सालों बाद उनकी थिंकिंग बदली अपने बच्चों को देखकर, वो बच्चे जो अपनी ब्लैकनेस को सेलिब्रेट करते थे। उन्होंने कहा, My children gloried in their black heritage. They taught me black is beautiful. उन्होंने ब्लैक को एक सिंबल बना दिया of power, of elegance, of presence. Black is the promise of rain, the luster of evening wear, the color of elegance. उनकी पोस्ट वायरल हो गई, हजारों रिएक्शंस, हंड्रेड्स ऑफ शेयर्स। लेकिन उससे बड़ी बात ये थी कि ये पोस्ट एक कॉन्वर्सेशन बन गई। केरला के लीडर ऑफ अपोजिशन VD सतीशन ने इस कॉन्वर्सेशन में अपनी माँ की बात की, जो डार्क स्किन थी। एक्टिविस्ट्स, हिस्टोरियंस, वुमेन अक्रॉस प्रोफेशंस, सब ने इस डायलॉग को आगे बढ़ाया। इंटरव्यूज में उन्होंने और भी खुलकर बात की,
डार्क स्किन वुमेन्स ऑफन फील इनविजिबल। और ये इनविजिबिलिटी सिर्फ जेंडर की वजह से नहीं, कास्ट के बायस से भी जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा, इवन विद इन वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप्स लाइक कुटुंबश्री, कास्ट एंड कलर बायसेस परसिस्ट। शारदा मुरलीधरन ने ये साबित किया कि पॉलिसी से पहले माइंडसेट बदलना ज़रूरी है, और वो काम उन्होंने नॉट एज अ ब्यूरोक्रेट बट एज अ पर्सन किया। और शायद यही रीज़न है कि उनकी लीडरशिप का असर नंबर्स में नहीं, नैरेटिव्स में दिखता है। चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी पर बैठकर उन्होंने ये साबित किया कि पावर सिर्फ लाउड होने से नहीं आती। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव वो लोग लाते हैं जो क्वाइटली सिस्टम्स के डीएनए में डिग्निटी डालते हैं। और शायद यही रीज़न है कि शारदा मुरलीधरन की कहानी सिर्फ एक पोस्ट की नहीं, एक पर्सपेक्टिव की जीत है। शारदा मुरलीधरन की जर्नी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और साथ ही इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।